अत्याचार की घटनाओं में मानो उफान सा आ गया है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब देश के कई कोनों से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की खबर न आती हो, और अत्याचार भी एक से बढ़कर एक। दरिंदगी और हैवानियत की हदें पार हो चुकी है। बलात्कार हो या सामूहिक बलात्कार, घटनाएं अब आम होती जा रही है। जब 6 वर्ष, 8 वर्ष या 11 वर्ष की बच्चियों के साथ अमानुषिक बलात्कार की घटनाएं घटती है तो समझ नहीं आता कि क्या हो गया है हम सभी को। इन मासूम बच्चियों में भला इन नर पिशाचों को कौन सा आकर्षण दिखता है। बात करें राजस्थान की तो आपको बता दें कि राजस्थान में भी लगातार महिलाओं पर बलात्कार की जो घटनाएं हैं बढ़ती ही जा रही है। मासूम बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब लड़की जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे। ऐसे ही कुछ चंद सवालों के जवाब जानने के लिए एमटीवी राजस्थान की संवाददाता पहुंची राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रियाना रियाज के पास और उनसे खास बातचीत की। आपको एक विशेष बात भी बताना चाहें कि रियाना जी से बात करने के बाद उन्होंने हमें कहा कि हर वक्त हम सिर्फ पुरुष को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, कुछ जगहों पर महिलाएं भी कसूरवार होती है। इसी के साथ एमटीवी से खास बातचीत की एडवोकेट गजराज सिंह राजावत ने। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान राज्य आयोग के अध्यक्ष रियाना रियाज जी। इनसे जानते हैं कि राजस्थान में जो लगातार बलात्कार की वारदातें हो रही है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, इस तरह की वारदातें लगातार राजस्थान में क्यों होती जा रही है। थैंक यू सो मच योगिता जी। मैम बताइए कि राजस्थान में लगातार ये जो बलात्कार की वारदातें हो रही है, छोटी बच्चियों को, मासूम छोटी सी बच्चियों को इस तरह से लोग निशाना बना रहे हैं अपनी अवस्था, तो क्यों हो रहा है ये तो मैं इस पे जवाब देने से पहले मैं सोचती हूँ इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और केवल राजस्थान में ही नहीं है, ये भी कहना गलत है, सब जगह हो रहे हैं। और जिस तरीके से युवा लोग जो रास्ते से भटक रहे हैं, और युवा लोगों के लिए भी नहीं कहती हूँ क्योंकि कई दफ़ा बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ काफ़ी बुजुर्ग भी बदमाशी कर जाते हैं, उनकी छेड़छाड़ भी करते हैं, इज्जत लूटने की भी घटनाएं सामने आती है। अफसोस की बात है समाज में इस तरह की जो एक पतन जो देखने को मिल रहे हैं, ये राजस्थान का नहीं कहीं की भी हो, ये बहुत सोचने की बात है समाज के लिए कि ऐसे क्या कारण हैं। और एक बहुत बड़ा कारण मैं ये टीवी की तो नहीं कह सकती हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन वगैरह जो हाथ में है और उसमें जो डाटा है उसके द्वारा जो अश्लील साइटों की भरमार है, कहीं भी कोई भी फिल्टर होकर नहीं आता है और लोग उसका बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं जाके इस तरह से हादसों के रूप में सामने आते हैं। और लड़कों को हमारे को बराबर शिक्षित करना पड़ेगा, जैसे खुद की घर की जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वैसे ही पास पड़ोस की या कोई और भी लड़कियां हैं वैसे ही सम्मान करना चाहिए। ये इनकी शुरुआत में ही हमारे को एक सीख देने की बात है। पर जो और है अच्छी बात नहीं है, केवल राजस्थान में ही नहीं कहीं भी ये बात अच्छी नहीं है, इसको किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। बहुत अफसोस की बात है, मानवता के खिलाफ जुर्म मानती हूँ किसी के साथ में अगर बलात्कार होता है तो उसको। मैडम एक बात बताइए, एक लड़की कहाँ सुरक्षित है? घर में भी इस तरह की चीज़ें हैं, अगर वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पे ऐसा माहौल है, स्कूल जाती है तो ऐसा माहौल है, कॉलेज जाती है तो ऐसा माहौल है, तो लड़की कहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस करे? क्योंकि हर आदमी उस लड़की को उसी नज़र से देख रहा है। ये इस तरह के केसेस काफ़ी हमारे सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है कि घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर, वहीं भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, पास पड़ोस में सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेसेस पे सुरक्षित नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे वो सुरक्षित नहीं है। एक विशाखा गाइडलाइन है, हमने उसको भेज रखा है इन सब जगह के लिए कि महिलाओं के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। घर की चार दीवारी के अंदर भी होते हैं तो उसमें भी कैसे उनको बचाएं कि या तो इतना आप एक बात बताइए कि जो सगे रिश्ते जो होते हैं घर के, जो अपने लोग हैं उनके प्रति हम कैसे सावधान कर सकते हैं कि एकदम से आदमी कैसे सोच सकते हैं कि तुम अपने पिता से बच कर रहना, कि भाई से बच कर रहना, चाचा से, मामा से, सबसे बच कर रहना। ये कहने में भी हमारे को मतलब बहुत बुरा महसूस होता है, पर ये कहना भी बहुत ज़रूरी है।
और बैड टच, गुड टच, सारी जो बातें हैं ये सारी बातें समझने की और समझाने की है और शिक्षित करने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि ताकि बच्चियाँ सुरक्षित रहे, उनको एक उड़ान भरने की एक मौका मिले, उनको अपनी ज़िंदगी जीने को मिले, ज़िंदगी भर एक रिग्रेट को साथ में लेके वो नहीं जिए कि मेरे साथ में जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। मैम, ऐसी बच्चियां हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है किसी भी वजह से, तो ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरह से वो बोल्ड बनाए खुद को? वो कहते हैं ना कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। आपके साथ जो अन्याय होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। दुनिया क्या सोचते हैं, अगर ये सोच करके चलेंगे तो कभी दुनिया में बदलाव नहीं आएगा और आपके साथ जो जुल्म करते हैं उसकी हौसला और बुलंद होएगा। तो आप आवाज़ उठाइए, आप हम तक आइए, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। किसी को भी बेचने जाने की हम लोग मौका नहीं देते हैं, तुरंत बात करते हैं। एसपी लेवल के अधिकारी से, आईजी से बात करते हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी कंसर्निंग है, कि उन सबसे बात करते हैं और उनसे बात करके हम त्वरित गति से उसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आवाज़ उठाइए। कभी न कभी कोई एक कदम सही दिशा की ओर उठाएंगे तब औरों को भी हौसला मिलेगा। आपको एक रोल मॉडल बनना चाहिए, ना कि पीछे रहना। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ रियाना रियाजी। अमूमन देखा गया है कि राजस्थान में लगातार महिलाओं पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि चाहे पॉक्सो के मामले हो, 376 के मामले हों, चाहे 493 दहेज से संबंधित मामले हो, राजस्थान सरकार में हर महिला थाने में महिला सलाह केंद्र खोल रखे हैं। लेकिन अमूमन देखा गया है कि उन महिला सलाह केंद्रों में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता और वहाँ पे किसी प्रकार की महिलाओं को अपराध के संबंध में ये नहीं बताया जाता कि कौन सा अपराध होने से कहाँ जाना चाहिए और क्या कार्य करना चाहिए। जबकि राजस्थान सरकार के पास जो सलाह केंद्र है उनमें योग्य व्यक्ति नहीं है। राजस्थान सरकार को जो सलाह केंद्र खुले हुए हैं महिला थानों में या पारिवारिक न्यायालय में, उनमें योग्य व्यक्तियों की जो विधि से जुड़े हैं, विधि से उनको नियुक्ति करनी चाहिए। वो बता सकते हैं कि आपको किस कानून के तहत महिला के साथ अपराध हुआ तो कहाँ जाना चाहिए। उसके अलावा देखा गया है कि हमारे यहाँ आज ही मैं एक मामले में देख के आया तो उसमें एक फौजी व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, कालवा रोड का मामला है, और उसके साथ अन्याय करता है। जब ऐसे व्यक्ति जो फौज में हैं, पुलिस में हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस तरह का अपराध अगर महिलाओं के साथ कर रहे हैं तो गंभीर अपराध माना जाता है। क्योंकि इस तरह की अपराध एक जो सक्षम नहीं है वो कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन आज आप वाइफ के साथ जो अपराध करो पढ़े लिखे होके, वो तो बहुत गंभीर अपराध है। इसके अलावा देखा गया है कि जो मजदूर पेशा व्यक्ति हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ कई बार पॉक्सो के मामले दर्ज होते हैं। देखा जाता है 5-10 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो राजस्थान सरकार को ऐसे केंद्र खोलने चाहिए जो इस तरह के व्यक्ति हैं, एक उनके पेश आपस में बैठ कर इस तरह से, और जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए स्कूलों में वे अन्य जगह राजस्थान सरकार को मिलकर ऐसे सेंटरों में ऐसे गाइड करना चाहिए कि कौन सा रॉन्ग टच है, कौन सा टच सही है। क्योंकि बच्चों को आज तक ये पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और कौन सही टच कर रहा है, कौन गलत टच कर रहा है, ये छोटे बच्चों को पता नहीं है। स्कूलों में भी देखा गया है कि राजस्थान सरकार की जो स्कूलें हैं या अन्य स्कूलें हैं जिनमें कई बार देखा गया है कि जो टीचर होता है, टीचर अपराधी और टीचर गिरफ्तार हुए कई मामलों में। पहले के समय में टीचर को अपना गुरु माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। आज टीचर अपने शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ शिक्षक की गरिमापूर्ण जो चीज़ है उसको गिरा रहा है और बच्चों के साथ इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। काफ़ी मामले शिक्षकों के द्वारा भी देखे जा रहे हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं कि आजकल जो परिवार में जो एक सामंजस्य है, पहले जो सामूहिक परिवार होते थे तो एक बहुत अच्छा सामंजस्य रहता था, बच्चों को गाइड करते थे, बच्चों की देखभाल करते थे, बच्चों का ध्यान रखते थे। आज परिवार में स्थिति ऐसी हो गई है कि एक दूसरे के बच्चे का कोई ध्यान रखता नहीं है। बच्चा एकांत में रहता है, एकांत में बच्चा रहता है, उसको बेला फुसला के उसके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है आस पड़ोसी के द्वारा या कोई उनके घर में अतिथि आता है उसके द्वारा, या कई बार देखा गया परिवार के लोग भी इस तरह की वारदात करते हैं कि जो महिला हैं और कम उम्र की महिला बच्चे हैं, बिल्कुल नाबालिग बच्चे हैं, उनके साथ भी अनूठी घटना कारित होती है। जो देखा गया है कि खास जो उनके रिश्तेदार हैं